ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है इतना कमने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आ रही है, तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चरचर आहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चहचहाहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है, आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं, सब में तेल या मोबाइल डाल दें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें, तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। नंबर 3, घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीक बाहर निकल रही हो, यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूट कर बाहर निकलता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींके निकलना टूट कर बिखर ना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 5, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों,
आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाला होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाला होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 6, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो परा बैंगनी किरणें निकलती हैं वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है। और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया का जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 9, दान नहीं करने के कारण। जी हां दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप 1 महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। नंबर 10, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। लत है, आप भी जुआ खेलते हैं तो जुआ करना बंद कर दें। दरिद्रता को कैसे दूर करें? यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दें, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर त्याग दें, घर में साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। गरीबी क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने घर में टूटे हुए झाड़ू रखते हैं, आपकी घर की छत में मकड़ी का जाल लगा रहता है, तो इस कारण से गरीबी आती है। लेकिन यदि वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप एक काम करने वाले हैं और आपके घर में खाने वाले 4 हैं, आपके जितनी आमदनी है उससे 2 गुना खर्चा होता है, तो इससे भी गरीबी आती है। क्योंकि हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 200 रुपया खर्च हो रहा है, तो इसमें हम 100 रुपया माइनस में चले जाते हैं और यही कारण है कि घर में गरीबी आती है। आज हमने आपको बताया कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता आने का क्या कारण है और इसे दूर कैसे करें, जिसे हमने पूरी डिटेल के साथ बताया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।